हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि पिछले लेक्चर से हम लोग न्यूमेरिकल्स की स्टार्टिंग कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को हम लोगों ने सॉल्व किया था और आज उसी के आगे हम लोग और भी कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स हैं, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इस परमाणु नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। क्या दिया है क्वेश्चन? नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करनी, यानी कि बताना है कि इसके नाभिक में जो है कितना आवेश है। तो बेटा आप देखकर यहां से पता कर सकते हो कि इसके नाभिक में 7, केमिस्ट्री पढ़ चुके होगे बेटा, 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है। जानते हो आप अच्छी तरह से। एक चीज आप और भी जानते हो कि न्यूट्रॉन यहां पर अनावेशित होता है। कितना होता है बेटा? ये क्या होता है? इसकी प्रकृति आवेश की, यानी आवेश अनावेशित होता है, कोई आवेश नहीं होता है न्यूट्रॉन पर। अब बचा क्या? प्रोटॉन बचा। अच्छा, अब 7 प्रोटॉन में कुल कितना आवेश होगा? हम जानते हैं एक प्रोटॉन में आवेश 1.6 10⁻⁻19, 2 में 3.2 10⁻⁻19। इसी प्रकार बेटा अगर आप देखो तो 7 प्रोटॉन में कितना हो जाएगा? 7 × 1.6 × 10⁻⁻19 ये हम लोग जानते हैं। चलिए इसका मल्टीप्लाई करवाइए तो कितना हो जाएगा? 11.2 10⁻⁻19 कूलाम। समझ गए बेटा सब लोग? यानी कि अगर आप गौर करो तो Q = Ne। N क्या है? प्रोटॉनों की संख्या। और E क्या होता है? E हम पढ़ चुके हैं, मूल आवेश, जिसका मान होता है 1.6 10⁻⁻19। ओके, चलिए ये मैंने थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअल ढंग से समझा दिया और ये डायरेक्ट फार्मूले में आपने रखा। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां से देखिए तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो कह रहा है यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी? निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी? मैंने आपको एक चीज बताई थी कि निर्वात में के का मान क्या होता है? 1 होता है। हवा का मान, वायु का मान 1.00059 ये होता है। धातुओं में मैंने बताया था आपको क्या होता है? के का मान इनफाइनाइट होता है और उसके बाद जो शेष होता है उसमें के का मान 1 से लेकर -अनंत के बीच में रहता है। एक चीज मैंने और बताई थी कि आप सोचोगे कि सर जैसे मान लीजिए पानी की बात कर दी जाए तो उस स्थिति में हम कैसे जानेंगे कि पानी का जो परावैद्युतांक कितना है या तेल का परावैद्युतांक कितना है? ये तो 1 से बड़ा और अनंत के पहले तक का होता है। तो बेटा मैंने आपसे एक चीज कही थी कि उस स्थिति में आपको परावैद्युतांक दिया जाएगा और यहां पर देखिए परावैद्युतांक दिया गया है ना। अच्छा, हम जानते हैं दूसरे सवाल में वी नो दैट, हम पढ़ चुके हैं इसे, हम जानते हैं कि E यानी कि एप्सिलॉन m
अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू बेटा मैं आपको बता चुका हूं के। क्लियर? अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि इसको बोलते हैं निरपेक्ष वैद्युतशीलता, बताया था ना निरपेक्ष वैद्युतशीलता। अच्छा, इस आपको यहां पर दिया क्या गया है, यहां पर देखिए बेटा सवाल में क्या है, कहां गया, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक क्या होता है, के इक्वल टू दिया है 81 और एप्सिलॉन नॉट का मान हम ऑलरेडी जानते हैं कि नहीं, 8.85 10 टू पावर -12। क्लियर? अच्छा, तो तीसरी राशि कौन सी बची, एप्सिलॉन एम बचा ना एप्सिलॉन एम। तो बेटा इस फार्मूले जो हम रखेंगे तो एप्सिलॉन एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, के यानी 81 मल्टीप्लाई 8.85 और 10 टू पावर -12। इसके आगे तो आप लोग कर लोगे आराम से, आप अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है। और एक चीज और ध्यान देना बेटा, ये क्या है हमारी वैद्युतशीलता है, तो वैद्युतशीलता का आप जो है मात्रक जरूर रखा करिए, ठीक है। तो दिक्कत तो नहीं है, अब इतना तो कर लोगे, हिंट मैंने दे दिया, केवल मल्टीप्लाई आपको करना है। क्लियर? आगे देखिए बच्चों, आपको सीखना है ना कि कोई चीज रटना है कि एक अच्छा सा नोट्स आप बना लीजिए और उसको बस आप रखे रहिए, उसके बाद जब एग्जाम आए या कोई जो है जहां भी हो, जो कोई टेस्ट वगैरह हो, आप उसको केवल रट डालिए, नहीं। नोट्स का मतलब होता है जो चीज आपके माइंड से जल्दी निकल जा रही हैं, जिसको आप जल्दी भूल जा रहे हो, जिसको समझने में आपको दिक्कत होती है, उसको आप अपने नोट्स में रखिए। इसीलिए प्रत्येक बच्चे को अपना खुद का नोट्स बनाना चाहिए। हो सकता है कि किसी बच्चे को, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, किसी बच्चे को 2 का पहाड़ा आ रहा होगा, हो सकता है किसी दूसरे बच्चे को 2 का पहाड़ा नहीं आ रहा होगा, 5 का आ रहा होगा। हो सकता है पहले वाले बच्चे को 2 का पहाड़ा जो है आ रहा है, 5 का नहीं आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो ना। हो सकता है किसी बच्चे को ये क्वेश्चन आराम से आ जा रहा है, ये क्वेश्चन में उसको प्रॉब्लम है, तो वो अपने नोट्स में इसको रखे और इसको ना रखे। हो सकता है किसी को ये सवाल जो है आ जा रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो आप अपने नोट्स में इसको रखो। यानी कि नोट्स में कोई आपको कबाड़ नहीं भरना है। ओके, एक अच्छी तरीके से आप नोट्स बनाइए और उसको बार बार रिवीजन करते रहिए, समझते हुए ना कि रटते हुए। क्लियर? चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी, 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4 इंटू 10 टू पावर -15 मीटर है तथा इन पर जो है चार्ज है वो 1.6 कितना है, कूलाम है। तो इन पर लगने वाले बल का मान एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति का मतलब होता है 2 बल लगते हैं, या तो आकर्षण बल लगता है या तो प्रतिकर्षण बल लगता है। तो जरा बेटा बताओ आप कि इन पर जब ये 2 प्रोटॉन है, प्रोटॉन हमेशा क्या होता है, प्रोटॉन हमेशा धनावेश होता है। तो जब 2 धनावेश होंगे, मान लीजिए प्रोटॉन, इस प्रोटॉन पर ये हमेशा कैसे आवेश होगा बेटा, पॉजिटिव होगा ना। और यहां पर मान लीजिए Q2 है नाम, दूसरा प्रोटॉन है, इस पर क्या आवेश होगा बेटा, इस पे भी जो आवेश की प्रकृति होगी वो धनावेश होगा। इनके बीच में जो बल लगेगा वो बल कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा कि नहीं लगेगा बेटा, है ना। समान आवेशों के बीच में कैसा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। क्लियर? अब सवाल जो कह रहा है उसके उस पे आते हैं। सवाल ने दिया क्या कह गया है, पहली चीज तो 2 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है बेटा, 1.6
इंटू 10⁻⁻19, यानी बेटा आपको दिया गया है कि Q1 बराबर, जो चीज दी गई है सवाल लगाने के पहले जो चीज दी जाती है उसको आप जरूर रखा करिए। दिया गया है Q1, आप प्रत्यक्ष रूप से इसको दिया गया है जो आप जानते हो, Q1 और Q2 बराबर आपको दिया है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। दूसरा, इनके बीच की दूरी, यानी कि बेटा Q1 और Q2 के बीच की दूरी, इनकी बीच की दूरी को हम डिनोट करते हैं R से, तो R इक्वल टू दिया है 4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये बेटा जरूर आप लिख लिया करिए, कहीं धोखे से अगर वो सेंटीमीटर में दिया जाए तो उसको फिर आप मीटर में बदलिएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो हम फार्मूला पढ़े हैं वो पढ़े हैं न्यूटन, मीटर और कूलाम में। ओके, इसके बाद ये हमारी 2 1 3 चीजें दी गई हैं। आगे क्या कह रहा है, तो इन पर लगने वाले बल का मान एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी कि वो कह रहा है कि F बराबर आप ज्ञात कीजिए। तो इसकी बेटा प्रकृति क्या होगी, प्रतिकर्षण बल होगा कि नहीं होगा इसमें, तो हम क्या लिखेंगे, प्रतिकर्षण बल F बराबर, सूत्र क्या होता है बेटा, 9 इंटू 10⁹। अब एक चीज आप मुझसे ये कहोगे कि सर ये जो है इसमें दिया तो नहीं गया है कि ये जो है इसमें के का मान इतना होना चाहिए, तो बेटा जब ना दिया जाए तो हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे। ओके, तो 9 इंटू 10⁻⁹ और ये क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब गौर करो आप, हम क्या लिखते हैं, 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q1 इंटू Q2 अपॉन R² लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो बताओ Q1 का मान भी इतना ही है, Q2 का मान भी इतना ही है, यानी कि दोनों का जब सेम है इनका एक गुणा होगा तो स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर सब लोग, अच्छा, होल अपॉन, और यहां से बेटा क्या हो जाएगा R², यानी कि 4 इंटू 10⁻⁻15 का ये बेटा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर होगा। चलिए इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें। 9, अच्छा यहां से थोड़ा सा देखिएगा, A 1.6 का जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, दो सौ छप्पन, कितना हो जाएगा बेटा 256। क्लियर, अच्छा तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, यानी कि 2.56 इंटू, यहां पर घात की अगर ऊपर घात लगी हो तो दोनों घातों का क्या हो जाता है गुणा हो जाता है, तो हो जाएगा 10 की घात -38 बटे, यहां ध्यान दीजिएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा 4 चौके 16, 16 गुणे 10 की घात -3। इतना समझ में आ रहा है सबको ना, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा यहां से बेटा ध्यान दो, अगर मैं इस दशमलव को हटा दूं तो नीचे हमको 100 से गुणा करवाना पड़ेगा, यानी 10 की घात 2 से गुणा करवाना पड़ेगा ना। अब आराम से 16 से इसको आप कैंसिल कर दो, और यहां से देखिएगा मजेदार चीज, ये हो जाएगा बेटा यहां पर केवल 16 बचेगा, और 38 से 9 घटेगा तो कितना मिलेगा आपको
पहले ये 9 है, 9 को जो करते हैं, उसके बाद इसको काट करने के बाद इतना कर दिया, इसके बाद 38 से इसको घटाया तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 29 और होल अपॉन यहां से क्या हो जाएगा बेटा 10 की पावर माइनस 28। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं ना बेटा? अच्छा, ये क्या हो जाएगा 16 नंबर 144 यानी कि 144 गुणे ये बेटा इसको नीचे लेते आओ तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा, तो नीचे बचेगा केवल 10 टू पावर 1 यानी कि केवल 10। इसमें जब भाग दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 14.4 न्यूटन। क्लियर? तो इस तरीके से ये हमारा दूसरा सवाल हुआ। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है दो धन आवेश, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। दो धन आवेश परस्पर 0.3 मीटर की दूरी पर हैं तथा उन पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल 2.4 न्यूटन है। यदि इन पर आवेशों का योग 10 माइक्रोकूलाम है, 10 माइक्रोकूलाम। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो क्या कह रहा है हो, तो दोनों आवेशों के मान बताइए। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? चौथा। तो बेटा माना एक आवेश का मान Q माइक्रोकूलम। अच्छा, ये मैंने माइक्रोकूलम में क्यों माना? क्योंकि दोनों का योग बेटा माइक्रोकूलम में दिया है। क्लियर? तो अच्छा बताओ, तथा दूसरे आवेश का मान, अब दूसरे आवेश का मान बेटा क्या होगा बताओ? वो देखो एक कंडीशन कह रहा है कि 10 माइक्रो यानी कि दोनों को जोड़ दो, जो भी आवेश मानो उनको जोड़ने के बाद आपका क्या आ जाना चाहिए? 10 आ जाना चाहिए। तो इसका क्या होगा मान? 10 माइनस क्यू माइक्रोकूलम है। इसको मैं ऐसे सिंबलाइज कर दे रहा हूं, ओके, इसके प्रतीक द्वारा। क्लियर? माइक्रोकूलम को म्यूसी से वो प्रदर्शित करते हैं। ठीक है? अच्छा, अब यहां पर आप चेक कर लीजिए, अगर इन दोनों को हम जोड़ दें ये कट जाएगा, 10 ही तो आ जाएगा। क्लियर? यहां से बात स्पष्ट हो गई। उसके बाद आपको क्या दिया गया है? आर बराबर दिया गया है। आर बराबर दिया है 0.3 मीटर। क्लियर? और एफ बराबर भी दिया है 2.4 न्यूटन। फार्मूले में बेटा क्या होना चाहिए? न्यूटन होना चाहिए, मीटर होना चाहिए और कूलाम होना चाहिए। यहां पर बेटा क्या है? माइक्रो कूलाम। तो माइक्रो कूलाम को जब हम कूलाम में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 1 माइक्रो कूलाम बराबर बेटा कितना होता है? 10 की घात माइनस 6 कूलाम। 10 की घात माइनस 6 कूलाम। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं। F इक्वल 9 इंटू 10 टू पावर 9 और यहां से बेटा क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, Q1 क्या है? Q और Q2 क्या है? Q2 है बेटा 10 माइनस Q और होल अपॉन बेटा कितना हो जाएगा? 0.3 का होल स्क्वायर। क्या अभी ये सही है? नहीं सही, क्योंकि ये बेटा माइक्रोकूलम, ये भी है बेटा माइक्रोकूलम। इन दोनों को हमको
कूलाम बनाना पड़ेगा, और कूलाम में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, Q से भी 10 की घात माइनस 6 से गुणा करना पड़ेगा, और 10 माइनस Q से भी 10 की घात माइनस 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए हम गुणा करते हैं। 9 इंटू 9 बड़े 10 की घात 9, और यहां पर Q से हम किसका गुणा करेंगे, 10 की घात माइनस 6 से। क्यों? क्योंकि बेटा 1 माइक्रो कूलाम इक्वल टू होता है 10 की घात माइनस 6 कूलाम। ये आपको पता है। ओके, और ध्यान दीजिए कि ये 9 है मेरा, और ये Q है, और यहां से 10 माइनस Q गुणे 10 की घात माइनस 6। अब ये बदल गया दोनों कूलाम में, और ये क्या हो जाएगा, 0.009 हो जाएगा ना। ये इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। क्लियर? आगे चलिए देखते हैं बेटा। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 9 को मैंने एक तरफ लिख दिया। यहां से देखिएगा 10 की घात 9, और ये क्या हो जाएगा, 6 12 माइनस से, यानी 12 क्या माइनस का 9 आपका प्लस का जाएगा, तो ऊपर बेटा कितना हो जाएगा, 10 की घात माइनस का 3 बचेगा, और यहां पर क्या बचेगा, केवल यहां बचेगा बेटा Q। ध्यान दीजिएगा 9 और Q में ना कंफ्यूज होइएगा, ये हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा, बचेगा हमारा 0.09। इस साइड क्या है हमारा, F भी दिया गया है, ना F 2.4। अच्छा, जब 2.4 में अगर दशमलव हटाना चाहें तो नीचे 10 से गुणा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको अगर हम दशमलव हटाना चाहें तो यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, 100 से ऊपर गुणा हो जाएगा। अब आप देखिएगा, ये 10 का हम तिरछा गुणा करवा रहे हैं, तो ये बेटा हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात माइनस 3। Q का आप अंदर गुणा करवा दो तो हो जाएगा 10 Q माइनस Q स्क्वायर, और यहां बेटा जब इस 10 का गुणा हम ये 10 की घात 2 से करवाएंगे तो हो जाएगा 10 की घात 3, नीचे बचेगा केवल 9, क्योंकि दशमलव ऑलरेडी हट चुका है। 9 से 9 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, यहां बेटा क्या बचेगा 24, और यहां पर अगर आप देखो तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो 10 की घात 0 हो जाएगा, 10 की घात 0 का मान 1 हो जाएगा। क्लियर? और क्या बच रहा है यहां पर, इक्वल 10Q माइनस Q स्क्वायर। इनको इस साइड आओ तो बेटा ये हो जाएगा Q स्क्वायर माइनस 10Q प्लस 24 इक्वल टू 0। ये हमारा बन गया ये एक द्विघात समीकरण। इसको तोड़ सकते हैं, 6Q माइनस 4Q प्लस 24, और Q यहां से क्या हो जाएगा, Q माइनस 6, और यहां से Q लो तो Q माइनस 4। जब इसको बेटा आप हल करोगे तो Q इक्वल टू 6 और Q इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। किस में माना था आपने, माइक्रो कूलाम में, तो जो उसमें आप रख दो जो आपने शुरू माना था, चाहे जो रखो, चाहे Q बराबर आप अगर 6 रख दोगे ना इसमें, तो हम जानते हैं एक तो आ जाएगा 6 और एक हो जाएगा 10 माइनस 6 बराबर 4। तो एक 6 माइक्रो कूलाम और दूसरा 4 माइक्रो कूलाम। इस स्थिति में भी और दूसरी स्थिति में भी अगर आप Q बराबर 4 माइक्रो कूलाम रखोगे, क्योंकि माइक्रो कूलाम में तो ये आंसर आएंगे ना, तो 10 माइनस Q यानी कि 10 माइनस 4 बराबर 6 माइक्रो कूलाम। तो चाहे Q बराबर आप 6 रखो, किसमें, जो आपने माना था शुरू में, तो आपके मिलेंगे दो ही आंसर, यानी कि जो ये आवेश होंगे वो आवेशों के मान होंगे 6 माइक्रो कूलाम और 4 माइक्रो कूलाम।
ओके, एक होगा 6 माइक्रोकूलम और एक होगा 4 माइक्रोकूलम। ओके, तो मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। 1 मिनट। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। देखो वो क्या कह रहा है, 2 सूक्ष्म गोले हैं, 2 सूक्ष्म ऐसे से गोले हैं। क्लियर। दोनों से क्या कह रहा है, प्रत्येक से 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। 10 की घात, अच्छा बेटा 10 की घात इसके 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए और इसके भी 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये दोनों धनावेशित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? निकलने का मतलब है धनावेशित हो जाना। क्लियर। अच्छा, तो इस पर बेटा आवेश कितना होगा इस गोले पर? मान लीजिए Q1 बराबर इतना निकल गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या E और इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E आप पढ़ चुके हो ना। N क्या है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बताया था ना आपको। और यहां पर 10 की घात 5, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। और यहां पे भी सेम टू सेम 10 की घात 5 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19। तो बेटा Q1 इक्वल टू हमको इतना मिल गया और Q2 इक्वल टू हमको इतना मिल गया। आगे देखो सवाल क्या कह रहा है, प्रत्येक पर इलेक्ट्रॉन की कमी यदि उनके बीच की दूरी r बराबर कितना है 1 मीटर, ये जरूर ध्यान दे लिया करो। ठीक है, ये तो आपको पता है कूलम में होता है। आगे तो कह रहा है वैद्युत बल की गणना कीजिए। इन पे कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। वैद्युत बल की गणना कर लो आप। तो F इक्वल टू 9 गुणे 10 की घात 9, Q1 का मतलब है 10 की घात 5 1.6 गुणे 10 की घात -19 गुणे Q2 10 की घात 5 1.6 गुणे 10 की घात -19 होल अपॉन। क्लियर। इसको बेटा ये कितना हो जाएगा 9 और इसको जब करोगे तो ये हो जाए ये 9 गुणे 2.56 गुणे 10 की घात 9 10 की घात 5 9 5 14 और 14 और 5 कितना हो जाएगा 19 प्लस का 9 5 14 14 5 19 और यहाँ क्या क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बेटा 10 की घात 19 माइनस का और यहाँ भी बचेगा 10 की घात -19। नीचे एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, उसको लिखने से मतलब नहीं है। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इसका बेटा आप मल्टीप्लाई करवा लीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। ये आपका कितना हो जाएगा 9 × 54 और 45 5 50 9 × 18 18 5 23, तो 23.04 गुणे 10 की